चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन में हमें हर एक पार्ट में दो नंबर्स गिवन है। हमने बताना है कि इन नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है। तो चलिए हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो दो नंबर्स हमें गिवन है वो है 2/3 एंड 5/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये दो नंबर्स हमें गिवन है ये दोनों ही अपॉन वाले नंबर्स हैं, इसलिए ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। एंड आपने याद रखना है कि जब हमारे पास में दो रैशनल नंबर्स होते हैं तो हम डायरेक्टली उन्हें ये देख करके नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को पहले सेम बनाते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं तब उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करके फिर हम ये बताते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से हम यहां पर भी बताएंगे कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का पहले यहां पर एलसीएम लेंगे। यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। ठीक है, तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का पहले हम एलसीएम लेंगे। अब देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 तो डिवाइड नहीं होता 2 से, तो यहाँ पर एज इट इज 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर तो 1 है ही है। तो हमारे पास में एलसीएम आ गया 2 × 3। तो एलसीएम हमारे पास में आ गया 2 × 3 जो कि होता है 6। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को इस एलसीएम 6 के बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं पहला नंबर 2/3। तो हमारे पास में यहां पर आ गया पहला नंबर 2/3। अब हम इसके डिनोमिनेटर पर 6 बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर डिनोमिनेटर में है 3, तो इसे जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में बन जाएगा 6। अब क्योंकि हमने नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पर डिनोमिनेटर में 6 बनाया है, तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे वाले नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो ये नंबर है ये बैलेंस बना रहे, ये बैलेंस में बना रहे, ये अनबैलेंस ना हो जाए। ठीक है, तो इस नंबर को बैलेंस रखने के लिए हमने नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमने ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नीचे तो 3 2 जा 6 हो गया, ऊपर 2 2 जा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में हमारा जो ये पहला नंबर है 2/3, हमारा जो ये पहला नंबर है 2/3, अब यहां पर ये बन चुका है 4/6। ठीक है, हमारा ये जो पहला नंबर है यही अब 4/6 यहां पर बन चुका है। ठीक है, अब हम इस दूसरे नंबर को लेंगे जो कि है 5/2। अब इसके डिनोमिनेटर पर हम 6 बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर है 2, इसको नीचे यहां पर है 2, इसे जैसे हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर पर यहां पर 6 बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने नीचे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो ये नंबर है ये बैलेंस में रहे, ये अनबैलेंस ना हो जाए। अब देखिए नीचे 2 3 जा 6 हो गया, ऊपर 5 3 जा 15 हो जाएगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये दूसरा नंबर है 5/2, अब ये यहां पर बन चुका है 15/6। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहां पर दो नंबर्स आ गए। ठीक है, एंड इन दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो 6 है, दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर 6 है, इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इन दोनों न्यूमरेटर्स को अब हम ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पर है 4, यहां पर है 15। सिंपल सी बात है कि जो 15 होता है वो 4 से बड़ा होता है, इसलिए 15/6 4/6 से बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे हियर, यहां पर जो 15/6 है, जो ये 15/6 है, ये 4/6 से बड़ा है, 4/6 से 15/6 बड़ा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो 15/6 है वो 4/6 से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो 4/6 है वो 2/3 है ना। हमारा जो ये 4/6 है ये 2/3 से बना है, तो 4/6 हमारा 2/3 के इक्वल है, तो हम 4/6 की जगह पे लिख सकते हैं 2/3, है ना। अब जो ये 15/6 है, ये जो 15/6 है ये 5/2 से बना है, तो हम 15/6 की जगह पे लिख सकते हैं 5/2। अब क्योंकि 4/6 से 15/6 बड़ा है, तो
2/3 से 5/2 बड़ा होगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो 5/2 है वो 2/3 से बड़ा है। हमारा जो ये 5/2 है वो 2/3 से बड़ा है। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास में आंसर आ गया कि जो 5/2 है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट का हमारे पास में यहां पर आंसर आ गया कि 5/2 ग्रेटर है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो दो नंबर्स हमारे पास में है वो है -5/6 एंड -4/3। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम लेंगे एंड दोनों डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर है 6, यहां पर है 3, तो हम 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 3 जा 6 होता है, 3 तो डिवाइड नहीं होगा 2 से। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 होता है। तो हमारे पास में यहां पर एलसीएम आ गया 2 × 3 यानी कि 6। ठीक है, तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का यहां पर हमारे पास में एलसीएम आ गया 6। अब हम पहला नंबर लेंगे जो कि है -5/6। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में पहले से 6 है ना, पहले से यहां पर 6 है, तो इस 6 को इस एलसीएम के बराबर 6 बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पहले से ही 6 है यहां पर। अब हम दूसरा नंबर लेंगे जो कि है -4/3। इसके डिनोमिनेटर पर 6 नहीं है तो यहां पर हम 6 बनाएंगे। ठीक है, तो नीचे 3 है, इसे 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे यहां पर डिनोमिनेटर पर 6 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए -4 × 2 हो जाएगा यहां पर -8। तो देखिए हमारा जो ये पहला नंबर है वो तो है -5/6। हमारा जो ये दूसरा नंबर है अब ये बन चुका है -8/6। ठीक है, अब हम इन दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे। ये जो पहला नंबर है जिसके नीचे 6 है एंड हमारा जो ये दूसरा नंबर जिसके नीचे यहां पर 6 बन चुका है, अब हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर पर 6 है। अब हम इनके दोनों के न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर है -5, यहां पर है -8, यहां पर न्यूमरेटर में है -5, यहां पर न्यूमरेटर में है -8। एंड हमें पता है कि माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है एंड माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस में 5 है, यहाँ पर माइनस में 8 है, यहाँ पर माइनस में बड़ा नंबर है, यहाँ पर माइनस में छोटा नंबर है, इसलिए माइनस में जो ये बड़ा नंबर है -8 ये छोटा होगा एंड यहाँ पर जो ये माइनस में छोटा नंबर है -5 ये बड़ा होगा। तो ये वाला नंबर बड़ा होगा और ये वाला नंबर छोटा होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि -5/6 बड़ा होगा -8/6 से। करेक्ट। अब देखिए -8/6 है वो कौन सा नंबर है एक्चुअल में, वो -4/3 है क्योंकि -4/3 से हमारे पास में -8/6 बना था। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा -5/6 ऑलरेडी है ही है। -8/6 एक्चुअल में -8/6 एक्चुअल में है -4/3, इसी से हमने इसको बनाया था, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे -4/3। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया, यहां पर हमारे पास में आ गया कि हमारा जो ये -5/6 है ये ग्रेटर नंबर है। इन दोनों नंबर्स में से -5/6 ग्रेटर है। ठीक है, तो हमारे पास में सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया कि ये जो -5/6 है, ये जो -5/6 है ये ग्रेटर है। हाँ, चलिए अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो दो नंबर्स हमें गिवन है वो है -3/4 एंड 2/-3। ठीक है, अब देखिए हम इस माइनस को ना नीचे से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। आपने याद रखना है कि अगर एक रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पर माइनस है तो हम उसे नीचे से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये नंबर है 2/-3 अब यहां पर बन गया है -2/3 और ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं। ठीक है, ये इक्वल है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमने नीचे से माइनस ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब हमने कंपेयर करना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये पता लगाना है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का यहां पर एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे,
2 2 जा 4 होता है, यहाँ पर 3 एज इट इज आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, फिर यहाँ पर 3 बचेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर तो 1 है ही है, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है 12, तो एलसीएम हमारा आ गया 12। अब हमने करना है क्या है, अब हमने पहला नंबर लेना है -3/4। अब हमने इसके डिनोमिनेटर पर भी इस एलसीएम के बराबर 12 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर 4 है तो हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर पर बन जाएगा 12। अब क्योंकि हमने नीचे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि बैलेंसिंग बनी रहे, नंबर हमारा अनबैलेंस ना हो जाए, है ना। अब देखिए -3 इंटू 3 यहाँ पर न्यूमरेटर में हो जाएगा -9। ठीक है, तो हमारा जो ये पहला नंबर है, -3/4, अब ये यहाँ पर बन चुका है -9/12। अब हम दूसरा नंबर लेंगे जो कि है -2/3। इसके डिनोमिनेटर पर भी हम 12 बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, नीचे 3 है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो डिनोमिनेटर पर 12 आ जाएगा, है ना। अब क्योंकि हमने नीचे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू 4 होता है -8, तो यहाँ पर आएगा -8। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा -8। तो देखिए हमारा जो ये दूसरा नंबर है -2/3, अब ये यहाँ पर बन गया है -8/12। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये दो नंबर्स हमारे पास में आए हैं, इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर पर 12 हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल इक्वल हैं, सेम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के न्यूमरेटर्स को ध्यान से देखेंगे एंड पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, और इससे फिर हमें पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है -9, यहां पर है -8, एंड हमें पता है कि अगर माइनस में छोटा नंबर है तो वो बड़ा होगा, माइनस में अगर बड़ा नंबर है तो वो छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में 8 है तो यहाँ पर माइनस में छोटा नंबर है, यहाँ पर माइनस में 9 है तो यहाँ पर माइनस में बड़ा नंबर है। माइनस में बड़ा नंबर छोटा होता है तो इसलिए -9 -8 से छोटा होगा। ठीक है, तो -9 -8 से छोटा होगा। तो हमारा जो ये नंबर है -9/12, तो ये जो हमारा -9/12 है ये -8/12 से छोटा होगा। माइनस में छोटा नंबर माइनस में बड़े नंबर से बड़ा होता है, इसलिए -8 -9 से बड़ा होगा, इसलिए -9/12 से -8/12 बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया कि -9/12 से -8/12 बड़ा है। अब देखिए -9/12 कौन सा नंबर है, -9/12 हमारा ये पहला वाला नंबर है, ये पहला वाला नंबर है जो कि है -3/4। तो हमारा जो ये जो -9/12 है ये पहला वाला नंबर है जो कि है -3/4। ठीक है, एंड जो ये -8/12 है, ये जो -8/12 है ये हमारा दूसरा वाला नंबर है, ये हमारा दूसरा वाला नंबर है जो कि है -2/3। ये हमारा दूसरा वाला नंबर है -2/3। ठीक है, एंड -9/12 से -8/12 बड़ा है, इसलिए -3/4 से -2/3 बड़ा होगा। अब हम इस माइनस को ना नीचे ला सकते हैं, इसे हम नीचे ले आएंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया कि -3/4 से 2/-3 बड़ा है, तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि -3/4 से 2/-3 बड़ा है। ठीक है, तो देखिए हमें पता चल गया, यहां पर ये पता चल गया कि -3/4 से ये जो 2/-3 है ये बड़ा है। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, हमारे पास में थर्ड पार्ट का आंसर आ गया कि जो ये 2/-3 है ये बड़ा है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर आएगा 2/-3। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट में जो दो नंबर्स हमारे पास में हैं, एक तो है -1/4 एंड दूसरा है 1/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये माइनस वाला नंबर है एंड यहां पर ये बिना माइनस वाला नंबर है, यानी कि प्लस वाला नंबर है। जब माइनस नहीं है तो प्लस वाला नंबर है, तो यानी कि ये निगेटिव नंबर है एंड ये पॉजिटिव नंबर है। एंड आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में एक निगेटिव नंबर हो दूसरा पॉजिटिव नंबर हो तो गारंटेड पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है।
ठीक है, आपने याद रखना है कि पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इसलिए हमारा जो ये पॉजिटिव नंबर है ना 1/4, ये इस निगेटिव नंबर -1/4 से बड़ा होगा। तो यहां पर हमारे पास में ये आ गया कि 1/4 -1/4 से बड़ा होगा। तो इन दोनों नंबर्स में से 1/4 -1/4 से बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है एंड ये निगेटिव नंबर है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा कि हमारा जो ये 1/4 है ये ग्रेटर है। तो ये आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में जो दो नंबर्स हमें यहां पर गिवन है, ये है, पहला नंबर है -3 2/7 एंड दूसरा नंबर है -3 4/5। दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर हैं। ठीक है, दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें ये जो माइनस है इसे तो आगे लगा लो। 3 7 जा 21 होता है, 21 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 23। तो ये हमारा हो जाएगा 3 7 जा 21 + 2 23/7। अब देखिए यहाँ पर जो ये दूसरा नंबर है ये है माइनस में 3 4/5। माइनस को हम यहाँ पर पहले लगा लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में है 3 4/5। देखिए 3 5 जा 15 होता है, 15 में 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 19। तो ऊपर आएगा 19, नीचे है 5 तो 5 हम लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ये पहला नंबर है ये बन गया अब -23/7 एंड जो ये दूसरा नंबर है -3 4/5 ये बन गया -19/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहां पर 7 है, यहां पर 5 है, 7 एंड 5 का एलसीएम हम लेंगे। 5 1 जा 5 आएगा, 7 एज इट इज यहाँ पर आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में एलसीएम आ गया 5 7 जा 35, है ना। तो एलसीएम हमारे पास में आ गया 35। अब हम इस पहले नंबर के डिनोमिनेटर पर भी 35 बनाएंगे एंड दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर पर भी हम 35 बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहला नंबर लेते हैं जो कि है -23/7। इसके डिनोमिनेटर पर हम 35 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है 7, 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो डिनोमिनेटर पर 35 बन जाएगा, है ना। अब देखिए हमने नीचे वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अब देखिए 5 3 जा 15 का 5, ठीक है, और 1 कैरी आएगा, 5 2 जा 10 और 1 11। तो ये 115 यहाँ पर हो जाएगा। आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो हमारा जो पहला नंबर है -23/7, अब ये बन गया है यहाँ पर -115/35। तो हमारा जो ये पहला नंबर है अब ये बन गया है -115/35। चलिए अब हम दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर हमारा है -19/5। इसके डिनोमिनेटर पर भी हम एलसीएम के बराबर 35 बनाएंगे। इसके लिए हम नीचे जो ये डिनोमिनेटर है 5, इसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर पर 35 बन जाएगा। ठीक है, 5 7 जा 35 यहां पर बन गया, ये 35 है। हाँ, अब क्योंकि हमने नीचे वाले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बैलेंसिंग बनी रहे, ये नंबर हमारा जो है ये बैलेंस्ड रहे। अब देखिए 7 9 जा 63 का 3 यहां पर आएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 7 एंड 6 13 हो जाएगा, तो ये 133 हो जाएगा। आगे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। तो हमारा जो ये दूसरा नंबर है, ये जो दूसरा नंबर है -19/5, ये यहां पर बन गया -133/35। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये पहला नंबर है ये यहां पर बन चुका है -115/35 एंड हमारा जो ये दूसरा नंबर है ये यहां पर बन चुका है -133/35। ठीक है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर्स तो सेम हो चुका है, दोनों का डिनोमिनेटर्स सेम हो चुका है। अब हम इन दोनों के न्यूमरेटर्स को ध्यान से देखेंगे एंड कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, यहां पर भी माइनस वाला नंबर है, यहां पर भी माइनस वाला नंबर है। ठीक है, एंड हमें पता है कि जब दो माइनस वाले नंबर होते हैं तो माइनस में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, माइनस में जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा नंबर होगा, एंड माइनस में जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा नंबर होगा। तो देखिए यहां पर माइनस में 115 है, यहां पर माइनस में 133 है, यहां पर माइनस में छोटा नंबर है,
यहाँ पर माइनस में बड़ा नंबर है, इसलिए ये जो माइनस में छोटा नंबर है ये बड़ा होगा, एंड यहाँ पर जो ये माइनस में बड़ा नंबर है ये छोटा होगा, यानी कि -115 बड़ा होगा, -133 छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये नंबर है ये बड़ा है एंड ये छोटा है। तो यहां से हमारे पास में आ गया कि -115/35 ये बड़ा है -133/35 से। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये -115/35 है, ये जो -115/35 है, ये एक्चुअल में कौन सा नंबर है? ये एक्चुअल में -23/7 है। ये जो एक्चुअल में नंबर है ये है -23/7। एंड हमारा जो ये -133/35 है, ये एक्चुअल में -19/5 है ना? ये एक्चुअल में -19/5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर बड़ा होगा, ये छोटा होगा, है ना? अब ये एक्चुअल में कौन सा नंबर था? तो देखिए -23/7 एक्चुअल में ये वाला नंबर था। ठीक है, ये वाला नंबर था। तो हम लिखेंगे कि ये जो नंबर है इसकी जगह पर हम इस नंबर को लिखेंगे, तो इसकी जगह पर आएगा -32/7। ठीक है, एंड हमारा जो ये नंबर है -19/5 है ना? -19/5 ये एक्चुअल में कौन सा नंबर था? ये वाला नंबर था, -3/4/5। तो ये -3/4/5 था। ठीक है, अब क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया कि हमारा जो ये पहला नंबर है ना -32/7 ये ग्रेटर है। ठीक है, ये वाला बड़ा है। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर आएगा कि ये जो -32/7 है ये ग्रेटर है, तो फिफ्थ पार्ट का ये आंसर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।